42 पर पहुंच गई है। 20 मिनट की पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद हरियाणा चुनाव में कांग्रेस पार्टी 42 सीटों पर रुझानों में आगे निकल गई है। बीजेपी 12 पर है, आईएनएलडी 1। आप जानते ही हैं बहुमत का आंकड़ा हरियाणा में 46 का है, 90 सीटें हैं। ऐसे में सिर्फ बहुमत से 4 सीटें पीछे। शुरुआती रुझान है सिर्फ पोस्टल बैलेट, अभी ईवीएम की गिनती शुरू नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर देखिए जरा कितनी तेजी से वहां आंकड़ा बदल रहा है। 21 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और 15 पर कांग्रेस। 21 और 15 मतलब 36। 90 में से 36 सीटों पर कांग्रेस एनसी गठबंधन आगे, बीजेपी 18 पर आगे, पीडीपी 1 और अदर्स 6। ये अदर्स कौन कौन से हैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। लेकिन ये देखिए हरियाणा में आंकड़ा और तेजी से अब आगे बढ़ रहा है। 44 सीटों पर कांग्रेस, 12 पर बीजेपी, आईएनएलडी 1। विजय जी 44 हो गया। नहीं देखिए, अभी इसको ट्रेंड के तौर पर देख सकते हैं, बाकी इसको नतीजों के तौर पर नहीं देख सकते कि क्योंकि अभी पोस्टल बैलेट पर बातचीत हो रही है, तो इसलिए ये एक ट्रेंड कह सकते हो कि भाई इस तरफ चल रही है हवा, या जो दिशा जिसको शीतल जी कहते हैं कि दिशा उस तरह से मिल रही है। अगर ये प्रोजेक्शन सही रहता है और इसी दिशा में नतीजे जाते हैं और कांग्रेस बीजेपी से 3.5-4 गुना ज्यादा सीटें लेती है, तो ये तो बहुत बड़ी जीत होगी। बहुत बड़ी जीत होगी, 55-60। ये तो हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे कि ये वन साइडेड इलेक्शन है और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसीलिए जेजेपी या और जो दूसरी पार्टी है उनके लिए उतना मौका नहीं दिख रहा। जेजेपी का तो लग ही रहा था कि 0 होगा, लेकिन मैं तो कहता हूँ हमारे पास राजीव जैसे लोग हैं जो ऑन ग्राउंड एग्जिट पोल है। ऑन ग्राउंड एग्जिट पोल है ना, बाकी एग्जिट पोल में तो कौन कौन कहाँ जा रहा नहीं जा रहा, तो उनसे सीधा एक माहौल पूछना चाहिए। किया था मानिक जी के साथ प्रोग्राम आखिरी दिन, और मैंने जितने लोगों से पूछा, मानिक जी को यहाँ आश्चर्य हो रहा था। हर व्यक्ति जो है वो कांग्रेस की ही बात कर रहा था और मुझे लग रहा था कि कांग्रेस वालों ने शायद घेर लिया है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ एग्जिट पोल तो ऐसा लग रहा है कि घेरा नहीं था, एक्चुअल नतीजा यही है। ओके, 45 हो गया कांग्रेस, बीजेपी 15। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं आज। एग्जैक्ट पोल, एग्जिट पोल आ चुका 2 दिन पहले। अब 46 हो गई कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी शुरुआती रुझानों में बहुमत का आंकड़ा छूती हुई दिख रही है। बीजेपी सिर्फ 15 पर है, बीजेपी से 3 गुना ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी ले रही है। 15 पर बीजेपी है तो 3 गुना ज्यादा 45-46 पर कांग्रेस पार्टी घूम रही है। यानी बहुमत का आंकड़ा अगर शुरुआती रुझानों में भी कांग्रेस छू रही है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पोस्टल बैलेट का रुझान क्या है। शीतल जी, पोस्टल बैलेट में अगर 3 गुना ज्यादा है कांग्रेस, इसका मतलब वो सरकारी अधिकारी, फौजी सब कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब लगता है कि सरकारी कर्मचारियों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति नाराजगी बहुत थी और वहाँ का सोशल कंपोजिशन ऐसा है कि वो नज़र आ रहा है। तो हम लोगों को ये अभी नतीजे इस तरह के दिखेंगे शुरुआत में, लेकिन जब तक वो नहीं खुलते बक्से तब तक हम लोग अभी इसको देखने के लिए हमें और कोई रास्ता नहीं है, अभी ये बढ़ता जाएगा। ओके, गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, डब्बाली से आदित्य चौटाला आगे चल रहे हैं, बड़गांव से उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं और नगरोटा से देवेंद्र राणा आगे चल रहे हैं। नीचे स्क्रीन पर न्यूज 24 पर कौन आगे कौन पीछे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, ये आप देखते रहिए। नौशेरा से रविंद्र रैना बीजेपी के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर के, वो भी आगे चल रहे हैं। उमर अब्दुल्ला इस बार 2 सीट से लड़ रहे हैं। थोड़ी देर में आपको बताता हूं दूसरी सीट का क्या हाल है। नारनौन से बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु पीछे चल रहे हैं, कैप्टन अभिमन्यु पीछे। सावित्री जिंदल आगे चल रही है हिसार से। सावित्री, आपको लगता है सावित्री जिंदल राजीव सीट निकाल पाएंगी? नवीन जिंदल बीजेपी के सांसद हैं, सावित्री जिंदल इंडिपेंडेंट लड़ रही है, वहां से विधायक भी नहीं है और मजबूत चुनाव लड़ेंगी। अब सीट निकाल पाएंगी कि नहीं ये थोड़ा कहना मुश्किल है। देखिए हिसार में बहुत सारी सीटें हैं, जैसे वो सीट है आपकी आदमपुर, भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई के जो बेटे हैं, वो भजन लाल की फैमिली की सीट है। पता नहीं कितने सालों से है, मुझे लग रहा है 50-60 साल से, 1967 से वो भजन लाल की फैमिली की सीट जब से हरियाणा बना है। आदमपुर की हमेशा ही सीट रही है। हरियाणा जब से बना है तब से भजन लाल के परिवार की सीट है और मुझे लगता है कि भव्य बिश्नोई भी चुनाव में बुरी तरह फंस गए। पहली बार भजन लाल की फैमिली उस सीट से आदम, तो सिरसा की ये जो हिसार की सीटें हैं, ये सारी सीटें बहुत इंटरेस्टिंग फाइट में। ओके, अब देखिए जैसा मैंने पहले बताया, डब्बाली से आदित्य चौटाला आगे चल रहे हैं, आईएनएलडी के दुष्यंत चौटाला उचाना कलां से पीछे चल रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, गढ़ी सांपला किलोई से विनेश फोगाट जुलाना से आगे चल रही हैं, हिसार से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं, गोपाल कांडा सिरसा से, माफ करिए, सिरसा से गोपाल कांडा आगे चल रहे हैं। गोपाल कांडा आप जानते ही हैं, बिल्कुल चुनाव के आखिरी दिनों में बीजेपी के साथ आ गए।
अब क्या उन्हें फायदा हुआ इसका या फिर इसका बीजेपी को फायदा होने वाला है, थोड़ी देर में पता चलेगा। 47 सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। अब 25 मिनट की पोस्टल बैलेट की गिनती हो चुकी है। बीजेपी 18 पर है, आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे। जैसा पहले माना जा रहा था कि इस बार जेजेपी का सफाया होगा और जेजेपी का जितना जाट वोट था वो सारा कांग्रेस और आईएनएलडी की तरफ जा सकता है। आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन भी हुआ, ऐसे में आईएनएलडी 2 सीटों पर आगे चल रही है। बीएसपी का क्या हुआ थोड़ी देर में पता चलेगा। 48 हो गई कांग्रेस पार्टी। अब हरियाणा में कांग्रेस 48, बीजेपी 21। थोड़ा सा ग्राउंड तो गेन कर रही है शीतल जी बीजेपी, जो और हम लगातार कह रहे थे बीजेपी बहुत बड़ी हार हारती नहीं है आमतौर पे। नहीं, आपको भी लग रहा है कि इतनी बुरी हार नहीं होगी? नहीं, 35%, 36% वोट उसके पास सारे सर्वेक्षणों में आया है, तो इतना वोट बहुत होता है। वो बीजेपी का जो अपना कोर वोट है, जो पिछले चुनाव में भी जो उनके पास था, उतना वो बचा पाने में सफल है। और वो चुनाव लड़ने की सबसे अच्छी मशीन है अभी तक हम लोगों के पास, जो जानकारियां हैं और जो साधन संपन्नता है उनके पास, और चीज़ें भी हैं। इस लिहाज से वो अपना वोट जो उनके पास पिछली बार था उतना तो ज़रूर बरकरार रखेंगे। 1-8% प्लस भी हो सकता है, तो उससे कुछ सीटें उनको बिल्कुल मिलेंगी और वही रहेंगे रनरअप। लड़ाई भी आमने सामने की है वहाँ, जैसा हम सभी लोग कह रहे हैं कि कुछ सीटों को छोड़कर ज्यादातर राज्य में लड़ाई आमने सामने है। और इस डायरेक्ट फाइट है, इस वजह से भी बीजेपी को एक मजबूती मिलेगी। क्योंकि ट्रायंगुलर फाइट होती या और पार्टियां होती तो शायद उसमें एक बदलाव होता है। यहाँ पर ट्रायंगुलर फाइट नहीं है, डायरेक्ट फाइट है, तो जो 35% वोट है उसका असर तो आपको सीधा दिखाई देगा। हरियाणा में एक इंटरेस्टिंग बात और है माने कि जब देवीलाल बहुत वहां प्रभावी थे और जाट वोटों और किसानों और ग्रामीणों में उनकी पकड़ थी, तो कांग्रेस पार्टी का जो वोट बैंक था, यानी गैर जाट जो जितना था, भजन लाल जब मुख्यमंत्री बने, उस वोट बैंक को कांग्रेस पार्टी और जाट वोटों को देवीलाल, किसान वोटों को देवीलाल, वो उल्टा हो गया। अब जाट और किसान कांग्रेस के पास चले गए और गैर जाट और दूसरे जो कांग्रेस के पास थे वो बीजेपी के पास चले आए। तो 2 फोर्सेस हमेशा हरियाणा में रही, अब अदला बदली हो गई है और देवीलाल की फैमिली साफ हो गई। ओके, 2 इंटरेस्टिंग आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की गिनती हरियाणा में हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 1 घंटे की काउंटिंग हो चुकी है। आधे घंटे की पोस्टल बैलेट की और आधे घंटे की ईवीएम की। दोनों जगह देखिए क्या दिलचस्प आंकड़े हैं। हरियाणा में कांग्रेस हाफ सेंचुरी के पार, 53 सीटों पर कांग्रेस पार्टी हरियाणा में आगे, बहुमत के आंकड़े से काफी आगे निकल गई है। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस, बीजेपी सिर्फ 18 पर, आईएनएलडी 2 पर, जेजेपी का सुपड़ा साफ। जम्मू कश्मीर में देखिए क्या जबरदस्त फाइट हो रही है। हालांकि कांग्रेस और एनसी बीजेपी से बहुत आगे हैं, लेकिन बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की रेस में खूब टक्कर दे रही है एनसी को। कांग्रेस 20 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर है, लेकिन कांग्रेस और एनसी का आंकड़ा जोड़ दीजिए तो यह होता है 44, यानी बहुमत के आंकड़े के बहुत नजदीक कांग्रेस और एनसी जम्मू कश्मीर में पहुंच गए हैं। पीडीपी की एक सीट जोड़ दीजिए तो हो गया 45। जम्मू कश्मीर में भी अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाती है विजय जी, इंडिया गठबंधन पीडीपी को मिलाकर, फिर तो पूरे देश में, हरियाणा में मान लीजिए कांग्रेस आ